तो मित्रों, पिछले कई महीनों से लेकर बांग्लादेश की नई सरकार के अंदर जो ऑफिशियल्स शामिल हैं, इनको मोदी सरकार की जानिब से प्रेशराइज करने का सिलसिला जारी है और अपने मीडिया के ज़रिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए तरह तरह की धमकियां इनको मोदी सरकार इशू करवा रहे हैं। एक बड़ी धमकी जो इनको दी जाती रही है पिछले काफ़ी महीनों से लेकर, वो ये है कि आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगवा देंगे, अमेरिका के सैंक्शंस लगवा देंगे, यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस लगवा देंगे। और इसी स्क्रिप्ट पे अमल करते हुए बांग्लादेश के अंदर भी जो इंडियन एसेट्स मौजूद हैं, इंडियन एजेंट्स जो मौजूद हैं, उनको भी एक्टिवेट किया गया है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। और उनको कहा गया है कि आप माइनॉरिटीज़ का कार्ड खेलिए, एक माहौल बनाइए और उस मुद्दे को हम आलमी फोरम्स पर रेज करते हुए कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद असल में यह है इंडिया की जानिब से कि वो चाहते हैं कि जो नई सरकार है वो अगेन इनकी डिक्टेशन ऐसे ही कबूल करे जैसे पिछली सरकार कर रही होती थी, शेख हसीना की सरकार। इसी हवाले से कुछ रोज़ पहले भी एक बड़ा मुजाहरा करवाया गया बांग्लादेश की नई सरकार के अगेंस्ट, मुल्क से बाहर करवाया गया, बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी के नाम पे करवाया गया और उसके अंदर डिमांड्स यही रेज की गई कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगवा दी जाएं। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि एक्सपेक्ट बांग्लादेशी हिंदू ग्रुप आस्क्स इंडिया टू सीक यूएन सैंक्शंस ऑन ढाका। लेट मी रिमाइंड यू कि ये सिर्फ इकलौता ग्रुप नहीं, ऐसे कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इंडियन पेरोल पे हैं, इंडिया से कंट्रोल होते हैं, इंडिया के ही वफादार हैं। तो इनको जब भी जो मर्जी स्क्रिप्ट दिया जाता है ये उसी हिसाब से आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। इन दिनों उनको यही स्क्रिप्ट दिया गया है कि यूनिस के खिलाफ और नई सरकार के खिलाफ मुजाहरे करिए। द ग्रुप कंप्राइजेज पीपल ऑफ बांग्लादेशी ओरिजिन सेटल्ड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड एफिलिएटेड विद द ग्लोबल बंगाली हिंदू कोalition। अच्छा, नाम इनका भले ही बांग्लादेशी हिंदू और ये सारा हो, लेकिन पीछे असल में इंडिया है। नीचे अगर आप डिटेल पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि डोरें कहाँ से हिल रही हैं इन लोगों की। अ ग्रुप ऑफ एक्सपेट्रिएट बांग्लादेशी हिंदूज आज द इंडियन गवर्नमेंट, हाँ ये देखिए ज़रा, ये पीछे डोरें वहाँ से ही हिल रही हैं। इनको कहा गया है, चाबी दी गई है, जैसे खिलौना चलता है ना चाबी पे, इनको पीछे से चाबी दी गई है और ये उस स्क्रिप्ट के मुताबिक अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ एक्सपेट्रिएट बांग्लादेशी हिंदूज अर्ज द इंडियन गवर्नमेंट ऑन मंडे to call for UN sanctions on Bangladesh and complete the unfinished population exchange to protect Hindus and other religious minorities in the neighboring country। ये एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट है जो कि बीजेपी की सरकार लेकर चल रही है। ये बिल्कुल आपको ममासलत दोनों में नजर आती है, सिमिलरिटी नजर आती है। Members of the group, while addressing a news conference at the Foreign Correspondents Club, outlined a 5-point call to action to protect Hindus, other religious minorities, indigenous people and tribal groups under the hostile and pro-jihadist illegal government in Bangladesh। और इसमें उन्होंने कहा कि दी इंडियन गवर्नमेंट शुड आल्सो पुश द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश टू क्रिएट प्रोटेक्टेड जोन्स in Hindu majority regions to ensure the safety and security of minorities, the group said। और साथ साथ इन्होंने ये भी अपील की कि यूनाइटेड नेशंस को बोलिए कि पीस कीपिंग ट्रूप्स भी भेजे बांग्लादेश के अंदर और जो मौजूदा सरकार के लोग हैं इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए। अब ये देखिए, सिर्फ कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकली इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से। अमेरिका के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दाल नहीं गल रही ज़्यादा। इनको जो होप थी कि जी वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही नरेंद्र मोदी को झटका दे दिया, बुलाया ही नहीं अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर। फिर जयशंकर को नरेंद्र मोदी ने भिजवाया वहाँ पर कि यार तुम जाकर उसको रिमाइंड कराओ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नरेंद्र मोदी, मुझे कैसे तुम मिस कर रहे हो, मुझे बुलाओ भाई, इन्विटेशन दो, लेकिन उसको भी नहीं मिली इन्विटेशन। तो वहाँ से मायूस होने के बाद इनका सारा का सारा जो फोकस शिफ्ट हुआ है यूनाइटेड नेशंस की तरफ शिफ्ट हुआ है और काफ़ी तादाद में इंडिया रिसोर्सेज भी खर्च कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसी न किसी तरह का कोई प्रेशर डेवलप किया जाए, अपने दोस्तों को साथ मिला के तो प्रेशर डेवलप किया जाए बांग्लादेश के ऊपर माइनॉरिटीज़ के हवाले से। लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24-48 घंटों में जिन्होंने नरेंद्र मोदी के इन प्लान्स के ऊपर भी रायता फैला दिया है। इनकी सारी की सारी जो डिज़ाइंस थी उनको एक बहुत बड़ा झटका यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी लग गया है। यूनाइटेड नेशंस में पहले देखें, चाइना एक बड़ा
काबिल एतबार फ्रेंड बांग्लादेश का मौजूद था यूएन के अंदर, और अगर वहाँ पर कोई सैंक्शंस की सूरत हाल बनती तो उम्मीद यही थी कि चाइना शायद ब्लॉक कर देता उन चीज़ों को, यानी कि हेल्प करता बांग्लादेश की उन सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए। लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक और ऐसा मुल्क इम्पॉर्टेंट पोजीशन में आ गया है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसको इंडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और उस मुल्क के साथ बांग्लादेश की रिसेंटली जो टाइज हैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान अगले 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया है, और नरेंद्र मोदी अपने गोबर भक्तों को और अंध भक्तों को कहता रहा कि हमने आइसोलेट कर दिया है, आतंकी देश है पाकिस्तान, दुनिया इनको मुंह नहीं लगाती। लेकिन हैरत की बात यह है कि 185 में से 182 वोट्स पाकिस्तान को मिले हैं। आउट ऑफ 185 दे गॉट 182 वोट्स, और 182 वोट्स के साथ पाकिस्तान ने अपनी जगह पक्की कर ली है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो एक और प्रो बांग्लादेश मुल्क वहां पर आ गया है। अब चैलेंजेस यहां पर सिर्फ बस नहीं हो रही, आगे एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर 2 कमेटीज हैं असल में, आईसिस कमेटी है और अलकायदा कमेटी है, जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगा रही होती हैं। पाकिस्तान इसका भी रुकन बन गया है। इसका मतलब है कि न्यू दिल्ली की जानिब से अगर शरारत की जाएगी तो भरपूर रेजिस्टेंस उनको वहां पर भी फेस करनी पड़ सकती है। सैंक्शंस वगैरह तो भूल जाए ना, किसी के ऊपर ये लगाएंगे। पहले सिर्फ इनको ये था कि चाइना को किसी तरह से टैकल कर लेंगे, लेकिन अब वहां पर पाकिस्तान की भी मौजूदगी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के लिए ज्यादा चैलेंजेस वहां पर पोज करेगी। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान बिगिंस 2-year टर्म एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल टू अपोज रिफॉर्म सॉट बाय इंडिया। ये नाम के रिफॉर्म्स हैं, असल में ये हिंदुत्ववादी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ प्लान कर रहे थे। इंडिया के अंदर जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सरकार है, ये अपने जो लोकल एजेंडाज हैं और जो रीजनल एजेंडाज हैं, प्रो हिंदुत्व एजेंडाज, उनको इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से यूएन का सहारा ले रहे थे। इनको ये रिफॉर्म्स का नाम दे रहे थे, कोई रिफॉर्म्स इसमें नहीं थे, इनके पर्सनल सिर्फ इंटरेस्ट थे। तो इस हिसाब से ये कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन उस पर रायता फैल गया है, कम से कम 2 साल के लिए तो उस पर रायता फैल गया है। वो कहते हैं पाकिस्तान विल आल्सो प्रिजाइड ओवर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन जुलाई। सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिजाइड भी पाकिस्तान कर रहा होगा। This will allow Islamabad to set the United Nations Security Council agenda. It also secured a seat on the Islamic State, ISIS and Al-Qaeda Sanctions Committee, which is responsible for designating terrorists and imposing sanctions. तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है, नेगेटिव आउटकम है न्यू दिल्ली के लिए। इन्होंने कोशिशें की बहुत कि किसी तरह से पाकिस्तान को रोका जाए, सिक्योरिटी काउंसिल की जो उनको सीट मिलने जा रही थी 2 साल के लिए, वो रोकी जाए किसी तरह से, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता तो दूर की बात है, बुरी तरह से नाकामी हुई है। 185 में से 182 वोट्स ले गया पाकिस्तान। लिहाजा यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब के प्लान्स थे कि मैं बांग्लादेश को तंग करूंगा या पाकिस्तान को तंग करूंगा, वो प्लान्स हो गए हैं धपड़दूस। फिलहाल 2 साल तक तो कम से कम धपड़दूस हो गए। अब 2 साल के बाद दुनिया की क्या जियोपॉलिटिकल सूरत हाल होगी, क्या नक्शा बनेगा, वो एक अलग बात है। ऑब्वियसली उस टाइम तक इलेक्शंस भी हो चुके होंगे बांग्लादेश के अंदर, और एक नई सरकार आ चुकी होगी, और नई सरकार के आते साथ ही दुनिया की जो पॉलिसीज है बांग्लादेश के लिए, वो भी जाहिर सी बात है चेंज हो चुकी होंगी। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अमेरिका में इनको नाकामी हुई है बांग्लादेश के अगेंस्ट प्रेशर डेवलप करने के हवाले से, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो इनके एंटी बांग्लादेश प्लान्स थे वो इंप्लीमेंट होने से पहले ही धपड़दूस हो चुके हैं, और न्यू दिल्ली को एक और बड़ी बुरी नाकामी का सामना करना पड़ा है।